लाइफ चेंज हमेशा बड़े डिसीजन से नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक स्मॉल ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ की डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर देता है। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक टाइम पर मैं सिंपल सा रूटीन फॉलो कर रहा था। मैं जॉब से रूम पर जाता, फिर 2 से 3 घंटे यूट्यूब पर रील्स एंड वीडियोस देखता, एंड फिर 2 से 3 घंटे फ्री फायर में रैंक पुश करता था। एंड सच कहूँ तो उस टाइम तक मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि लाइफ को चेंज करना है एंड पूरी लाइफ ऐसी नहीं बितानी। मुझे ये भी पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाइफ में कुछ चेंज होने वाला भी नहीं है। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये था ना कि डिसीजन लेना बहुत ही आसान होता है बट एक्शन लेना नहीं। गेम्स की हैबिट, रील्स की बुरी एडिक्शन एंड टन्स ऑफ लेजीनेस, शायद इसलिए डिसीजन होने के बावजूद लाइफ में कुछ स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, या चॉइस बोल सकते हैं मेरी, जो मेरी लाइफ का ट्रिगर पॉइंट बन गया। एंड वो ट्रिगर था मेरा अपनी लाइफ का पहला बुक खरीदना। तो टू बी ऑनेस्ट, उसके पीछे कोई ग्रेट रीज़न नहीं था। मेरे को अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी थी, क्योंकि मुझको एक अजीबोगरीब शौक था, एंड वो शौक था इंग्लिश बोलने का। एक मिडिल क्लास लड़का मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव से जो आता हो, उसके लिए दिमाग में ऐसी फैंटेसीज होना आम बात है। तो क्या हुआ था, मैं रील्स देखता था तो उसमें कभी कभी फीड में मेरे बुक की रिकमेंडेशन आ जाती। नॉर्मली तो मैं इग्नोर कर देता, बट एक दिन सेव करके एंड फाइनली मंगा लिया। तो सच कहूँ, पहले 1.5 महीने तो मैंने बुक छुई भी नहीं, एंड पता नहीं किस कोने में धूल खा रही थी। फिर मैंने एक दो पन्ना पलटा, एंड उसके बाद आई नेवर स्टॉप रीडिंग। वो बुक था 12 रूल फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन। बुक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, शायद इसलिए मेरे को 40 से 45 दिन लगा पहला बुक पढ़ने में। एंड उस फेज़ ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली नया डायरेक्शन दे दिया। एंड उसके बाद आई नेवर स्टॉप्ड एंड आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मैंने दो फर्दर छोटे छोटे बट बहुत ही इम्पैक्टफुल डिसीजन लिया। पहला तो आई क्विट प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ये बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि बहुत बुरी एडिक्शन थी मेरे को वीडियो गेम्स की। एंड ये एक दिन में नहीं हुआ। पहले तो मैंने धीरे धीरे अपना स्क्रीन टाइम कम किया, फिर फाइनली एक दिन क्विट कर दिया। हाँ, कभी कभी खेल लेता हूँ जब मूड स्विंग होता है तो, एंड क्रेविंग उठती है खेलने की, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ। एंड दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पैक्टफुल डिसीजन जो मैंने लिया, वो था कि मैंने डिसाइड किया या तो मैं वीडियोस और रील्स नहीं देखूंगा, या तो वही देखूंगा जो मेरे लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके लिए मैंने अपना सिंपली यूट्यूब एल्गोरिदम चेंज किया, एंड आप भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई मैनुअल सेटिंग नहीं आता आपको। जस्ट जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस है उनको लाइक करना रहता है, एंड जो बेकार है उनको डिसलाइक और या डोंट रिकमेंड दिस चैनल कर सकते हैं आप। एंड दिस इज़ हाउ आई चेंज माय यूट्यूब एल्गोरिदम। एंड अब मेरे को वही वीडियोस आती है जो हेल्पफुल है। एंड दिस इज़ हाउ आई चेंज माय लाइफ फ्रॉम अ पर्सन हु वाज लॉस्ट से एक इंसान जो अब थोड़ा फोकस्ड और थोड़ा इंटेंशन के साथ जीता है, उसकी तरफ मैंने चेंज किया। एक और लेसन जो मेरे को उस पर्टिकुलर फेज में सीखने को मिला, वो ये था कि अब जब भी मैं कुछ स्टार्ट करने का डिसाइड करता हूँ, तो मैं सिर्फ सोचता नहीं हूँ, मैं उसे रियल बना देता हूँ। कहने का मतलब, मैं अपने ऊपर आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि एक टाइम पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, एंड उसके लिए मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना एक लैपटॉप खरीद लिया। उस टाइम उतनी क्लैरिटी नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी। बाद में जब समझ में आया कि यार ये स्किल सीख के भी मैं इसी साइकिल में फंसे रहने वाला हूँ, तो मैंने उसे छोड़कर यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड अपने लिए एक डेडलाइन सेट की कि अपने आने वाले बर्थडे पर पहली वीडियो अपलोड करूँगा। एंड उसके लिए मैंने डायरी, पेन खरीदा स्क्रिप्ट लिखने के लिए। एंड जब डेडलाइन पास आने लगा तो उसके लिए मैंने एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन खरीदा रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी टाइप का इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करता था। मैं जो भी खरीदता था अपने लिमिट में रहकर खरीदता था, अपने पैसों से खरीदता था। एंड ऐसे खरीदता था कि उसके मल्टीपल यूज़ हो सके। जैसे कि जो लैपटॉप मैंने खरीदा वो ओरिजिनली क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए था, बट आज वो लैपटॉप मैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्शन बदल गई बट चीज़ें वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि शायद इंटेंशन सही था। एंड जब आपका इंटेंशन सही होता है तो चीज़ें वेस्ट नहीं जाती, वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। एंड सच बात ये भी है कि मैं अपना वीडियो या पहला वीडियो
अपने बर्थडे के दिन अपलोड नहीं कर पाया, ना उसके 30 दिन बाद। लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर जो क्रिएट हो चुका था, उसने मेरे को दोबारा खींच लाया एंड फाइनली मैंने स्टार्ट किया। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो एंड आप भी मोटिवेशन का वेट कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए एंड अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देना चाहिए जहाँ से एक्शन लेना ही या स्टार्ट करना ही ओनली ऑप्शन हो। सो ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड दैट्स माय टाइम। शिवम पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।